चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको ध्यान सुनो। देखने बहुत बड़ा है लेकिन बड़ा है नहीं, बस देखने में बड़ा है। बोला है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब एक लड़की है शेफाली, वो गणित में पाई है कुछ अंक, कुछ नंबर और कुछ नंबर अंग्रेजी में, दोनों को जोड़ के कितना नंबर पाई है? टोटल 30 नंबर, टोटल 30 नंबर पाई है ना। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, मतलब गणित में 2 नंबर ज्यादा पा रही है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, 3 अंक कम पा रही है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। मतलब 2 नंबर बढ़ाने पर गणित में और अंग्रेजी में 3 नंबर कम करने पर, तब दोनों का गुणा करेंगे, तब 210 लिखना है बराबर करके, तब समीकरण तैयार होगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोला कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना गणित में प्राप्त अंक कितने हैं? x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x, क्योंकि जितना भी पाई होगी गणित में और टोटल 30 दिया है तो उसी को उसमें से घटा देंगे तो अंग्रेजी का पता चल जाएगा। ठीक, ये तो उसके रियल हमने जान लिया, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर हम गणित में 2 अंक वो कम पाती, अरे अधिक पाते ना, तो लिखेंगे गणित में 2 अंक बढ़ाने पर ना, अधिक करने या अधिक करने पर एक ही बात है, बढ़ाने पर टोटल कितना अंक हो जाएगा? x+2। ये गणित का काम हो गया। अब इंग्लिश वाले में आ जाइए, लिखेंगे उसी तरह से सेम टू सेम। अंग्रेजी में 3 अंक कम करने, अंग्रेजी में 3 अंक कम करने पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ये बात है, जब 3 अंक हम अंग्रेजी में से कम कर देंगे, 30 माइनस x था, 3 इसमें से कम कर देंगे तो ये इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि बढ़ाने पर और कम करने पे जो नंबर मिल रहा है उसको, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का गुणा 210 है, वो बताया है क्वेश्चन में। इन दोनों का गुणा 210 है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, शर्तानुसार, बहुत लोग लिखते हैं ना, तो प्रश्नानुसार हमारा चलता है। अब लिखेंगे इन दोनों का गुणनफल, एक ये जो अंक पाई है और एक ये जो अंक पाई है, 27 माइनस x बराबर 210। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने से नहीं पहुँचे हैं तो समझ लीजिए। चलिए x का गुणा करेंगे 27 में तो हो जाएगा 27 माइनस x स्क्वायर, फिर x का गुणा 27 में करेंगे, अरे x में माइनस एक्स स्क्वायर ना। जिसको भी गुणा नहीं आता, गुणा अच्छे से सीख लीजिए। ठीक, इसका गुणा एक बार इसमें होता है, इसी का गुणा फिर एक बार इसमें होता है। अब देखिए 2 का गुणा 27 में करेंगे 54 प्लस फिर 2 का गुणा x में करिए माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा? 210। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो जो मिल रहा होगा उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम देखेंगे कि x वाला x से मिल रहा है, पहले इसको क्रम से लिखिए, बड़ा घात वाला सबसे पहले लिखिए, तो माइनस x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए बड़ा घात वाला। अब x वाला लिखिए, तो 2 को घटा देंगे 27 में, तो में से तो प्लस 25 आ जाएगा क्या ना, प्लस 25 है। अब 54 को लिख लीजिए प्लस 54। अच्छा 210 का काम उधर नहीं है, 210 को भी इधर ला दीजिए तो माइनस हो जाएगा 210 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इतना बात क्लियर है? अब हम लोग इसको क्रम से, मतलब क्रम तो लिख ही चुके हैं, बस जोड़ना घटाना है। इन दोनों को घटा दो, ये बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा दो और 54 को इसमें से घटाओ, 4 गया, 0 में से बचा 6, एक इसको दिया तो यहाँ 0, 5 नहीं जाएगा, इसको देगा 5, एक इसको दिया तो 1 बचेगा, 156 बचेगा। ठीक है। अच्छा यहाँ जब माइनस रहता है तो हम बता चुके हैं कि माइनस अगर यहाँ हो तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ताकि यहाँ का माइनस हट जाए, माइनस 25 सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। ये क्या ट्रिक है, ये यहाँ का माइनस हटाने का तरीका है, सब चिन्ह बदल जाएगा। अब गुणनखंड आपको करना है, गुणनखंड में गुणा करने पे 156 लाना है और जोड़ने पर 25 लाना है। तो 156 और 25, चलिए वही पुराना अपना यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, पुराना वाला। तो 156 को 2 से काटिए, 2 सत्ते और 2 अठे, 2 तिया, 2 नवा,
और 3 एकम 3 त्रिका 30, ठीक है ना। अच्छा जोड़ने में कितना लाना है 25 ना, एक ले लीजिए 13 और इससे 12 बनेगा क्या, यानी 13 प्लस 12 आ जाएगा 25, हो गया 13 प्लस 12 लगेगा। कितनी आसानी से आया, अगर आप लोग सही से ट्रिक लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से ही आएगा। 13 प्लस 12 156 बराबर जी। अब x का गुणा करिए दोनों में, जैसे गुणनखंड हम लोग सीखे हैं करते हैं। 13x माइनस 12x प्लस 156 कॉमन निकालिए, कॉमन क्या है x, x कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा x माइनस 13 और फिर इन दोनों में क्या कॉमन है 12 ना, 12 कॉमन है, क्यों क्योंकि यहाँ x आया तो अगले में भी x ही आएगा, तो पूरा हम 12 कॉमन लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, 12 से 12 कट गया x बचेगा और माइनस कॉमन लिए और प्लस है अंदर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 13, 12 के पहाड़ा में 156 13 बार में आता है, ठीक। अब x माइनस 13 यहाँ है दोनों में, तो ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब अलग अलग हमको निकालना होगा तो इनका अलग अलग 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर, x का मान आ जाएगा 13 और यहाँ पे x का मान आ जाएगा 12। दोनों ही अंक मान्य हैं, क्यों क्योंकि दोनों प्लस में आए हैं और दोनों सेट हो सकते हैं। सुनिए अब ध्यान समझिए, यहाँ से आंसर तो आ गया, लेकिन अगर हम गणित में 13 मानेंगे तो उसका अंग्रेजी में कितना अंक मिल जाएगा, 13 को इसमें से घटा देंगे, इस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे यदि, ऐसे लिखो और अच्छा रहेगा, कंडीशन के पूरा साथ लिखो, लिखेंगे यदि गणित में प्राप्तांक x बराबर 13 तो अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्यों क्योंकि x माइनस है ना, अरे सॉरी 30 माइनस है ना, नहीं सर 30 माइनस x क्या हुआ, योग नहीं है, 30 नहीं है, 30 नहीं आएगा, नहीं अच्छा गलत घटा रहे हैं क्या, 25 अच्छा अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना, जब इसको हम इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 17 क्या ना, वहीं पे हम सोच रहे वही। हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, मतलब यहाँ पे अगर 13 लेंगे तो 13 इसमें से घटाएंगे, 12 लेंगे तो 12 घटाएंगे, अच्छा ठीक है। अब पुनः क्या ले लेंगे, सही कह रहे हैं, हमसे गलती हुई, पुनः क्या लेंगे, यदि गणित में प्राप्तांक x बराबर अगर हम लेते हैं 12 तो अंग्रेजी में प्राप्तांक क्या हो जाएगा 30 माइनस x मतलब 18 आ जाएगा क्या ना, क्योंकि दो आंसर है ना तो दो तरीका बन सकता है, दो कंडीशन बन सकता है, इसलिए दोनों लिखना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, वहाँ 12-13 जो हम बोल दिए थे वहाँ गलती हो गया था हमसे, क्यों क्योंकि जब 13 लेंगे तो ये 13 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, 12 लेंगे तो 12 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये लिखो क्वेश्चन नंबर 20वां का पहले क्वेश्चन सुन लो तब बताते हैं कैसे माने, है ना। सुनो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है ना, कोई समकोण त्रिभुज है। पहले आपको बताया कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। देखो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानेंगे जब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ये होता है समकोण त्रिभुज ना, इसको हम चाहे जिधर से बनाए एक कोण इसमें से 90 अंश होना चाहिए तो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। पहले समझना तब समझ में आ जाएगा। और एक बात याद रखना, क्या इसको बोलते हैं कर्ण। हमेशा ना बड़ा वाला भुजा क्या होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये आधार। ठीक है, अभी आप लोग इतना जानकारी रखिए, लंब माने ऊंचाई को ही तो लंब बोलेंगे, ठीक है, ऊंचाई को लंब बोलेंगे। अब सुनिए सवाल, अब सुनाते अब समझ में आएगा। सुनिए बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, आधार से ये 7 कम है, आधार से 7 कम है तो आधार को हमने क्या मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 7 कम। तो इसको जब x माने थे तो उसी में से हमने 7 कम कर दिया तो ऊंचाई पता चल गया। ऊंचाई का मतलब होता है लंब या लंबाई ना, ठीक है ना।
आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो हमने इसको मान लिया x, ये हो गया x माइनस 7, ये हो गया हमारा 2 काम हो गया। उसके बाद उसमें बोल रहा है कि अगर, क्या बोला है, अगर यदि कर्ण 13 सेमी हो, कर्ण भी दे दिया है, यहाँ पे लिखिए तथा करके कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर यानी सेमी, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो इसकी अन्य दो, कर्ण 13 हो गया, तो आपको लंब और आधार अन्य दो भुजाएं बताइए। ठीक है ना। इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग अगर इसको रट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलिए डायरेक्ट यही लिखवाते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखवाते हैं, क्या वहां बताएं। ठीक है, सीधा सीधा सब कुछ पता है आपको, आधार पता है, लंब मतलब ऊंचाई पता है, और कर्ण पता है। बस आप सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, काम खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जिसमें ये 3 चीजें की चर्चा हो, लंब कर्ण आधार की, तुरंत पाइथागोरस पे आइए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हमेशा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, करड़ी में लंब, नहीं लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये फार्मूला है। कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर, ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा ना। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, बस याद रखिए। लंब मतलब ऊंचाई, आधार मतलब x। बताइए क्या हम लोग ऐसा सवाल नहीं लगा चुके हैं? लगा सकते हैं। 13 का करेंगे 169, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है, ये हो गया। अब इसको वैसे उतार लीजिए, 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये वाला पहले लिखिए, 7 अब 7 सत्ते 50, इतना ठीक है। इसको, इसका यहाँ काम ही नहीं, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा 0 ना। अब इसको इसमें से घटा दीजिए और इसको सीधा करके लिख दीजिए, 0 उधर कर दीजिएगा। तो आइए इसको लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 9 गया, 9 में से 0 120 120 बराबर 0 हो गया। अच्छा 2 से कट रहा है, काट दीजिए सबको 2 से। गुणा क्या करना है, गुणा करने पे 60 लाना है और घटाने पे 7। तो आपको पता ही है गुणनखंड कैसे करते हैं, फटाफट गुणनखंड हमने कर दिया, 12 पंजे 60 से घटाएंगे 7 भी आ जाएगा। ठीक, अब बस यहाँ पे बगल में गुणनखंड कर देते हैं। देखिए इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वैसे ही हो जाएगा 12x प्लस 5x माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 60 बराबर 0, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में x है, x निकालोगे तो x माइनस 12, और यहाँ पे कॉमन अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, x माइनस यहाँ भी 12 आ जाएगा बराबर 0, x माइनस 12, ये जब निकाल लेंगे दोनों में से तो बचेगा x प्लस 5, ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब x का मान निकालिए, एक बार इसके बराबर 0 लेकर के और एक बार इसके बराबर 0 लेकर के हम लोग x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस 5। ठीक, ये वाला अमान्य हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि कभी भी ऊंचाई या लंबाई या आधार का बात है ना, आधार कभी माइनस में नहीं होता, लंबाई हमेशा प्लस में होता है, इसलिए ना। तो ये वाला हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे अतः आधार कितना मिल गया, अतः आधार x बराबर मिल गया 12 सेंटीमीटर। लिखेंगे तो उसका जो ऊंचाई है वो कितना आ जाएगा, तो ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, ऊंचाई जो हमने x माइनस 7 माना है
12 माइनस 7 घटा देंगे 5। यही आपसे अन्य दो भुजाएं पूछा था जो आ गया है, लिख लीजिए। नंबर 20वां का दूसरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद उतारिए, ठीक है। सुनिए, बोला है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। सुनो ध्यान से सुनना, पहले ये जानो कि आयताकार खेत क्या होता है। ये हो गया आयताकार खेत ना। आयताकार खेत का विकर्ण का मतलब ये हो गया, इधर से भी हम खींच सकते हैं, इधर से भी, तुम्हारी मर्जी, चाहे इधर से खींचो। इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक। अब सुनिए आगे, बोल रहा है जो विकर्ण है छोटी वाली भुजा से 60 अधिक है। बताइए छोटी भुजा यही होगा क्या? छोटी भुजा को अगर हम यक्ष मान ले, ध्यान समझना, अगर हम छोटी भुजा को यक्ष मान ले तो उसका जो विकर्ण है वो x + 60 हो जाएगा। क्योंकि सवाल में बोला है छोटी भुजा से 60 अधिक है, कौन? विकर्ण। तो हमने इसको x मान लिया, ये बन गया हमारा 60 + x, अरे x + 60। और बोल रहा है उसी सवाल में बोला है कि जो बड़ी वाली भुजा है वो छोटी वाली भुजा से 30 अधिक है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से, मतलब एक हमने मान लिया, वो खुद ही बता दिया है क्वेश्चन में कि ये विकर्ण जो है 60 अधिक है और आधा, मतलब वो जो बड़ी वाली भुजा है, छोटी वाली से जो बड़ी वाली भुजा है वो 30 अधिक है। सब मिल गया। अब क्या बोल रहा है, एक कंडीशन इसमें और बोला है कि बड़ी वाली भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको खेत की भुजाएं मतलब अगर यक्ष हमको पता चल जाएगा तो बताइए तीनों मान पता चल जाएगा कि नहीं? केवल यक्ष का मान पता चल जाए। और हमको ये समझ में आ रहा है कि ये भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, वैसा लग रहा है। बिल्कुल वही चीज है ना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि आयताकार है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो लिख ही दिए हैं, लिखेंगे पाइथागोरस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार मत लिखिए, लिख दीजिए छोटी भुजा एक लिख दीजिए, क्योंकि इसमें जैसा नाम बोला है वो ऐसा लिख रहे हैं। आपका अगर इच्छा हो तो कर्ण स्क्वायर लंब आधार भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे बड़ी भुजा का स्क्वायर। बस अब यही फटाफट मान रखिए और काम हो जाएगा आपका। विकर्ण का मान कितना दिया है? x + 60 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। छोटी भुजा x का, स्क्वायर। अब बड़ी भुजा मतलब x x + 30 का स्क्वायर। ठीक, ये काम हो गया हमारा। बस अब इसी को तोड़ लीजिए, इसको तोड़ेंगे a² + b² + 2ab प्लस b² + 2ab, फिर बराबर x² तो वैसे ही रहेगा प्लस x² a² + b² + 2ab प्लस 2a, ये माने ये x मतलब की x + ये हमने तोड़ लिया। अब इसका फटाक से जोड़ घटाना हो रहा है, जोड़िए। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, क्या अगर यहाँ पे बराबर है, ध्यान दीजिए ये बात ना, दोनों साइड सेम कोई चीज है तो उसको ऐसे ही काट सकते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज सेम हो बराबर के, क्यों? क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से घट के 0 हो जाएगा, तो ऐसे ही काट सकते हैं। 60 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36 आएगा ना। इसका गुणा करेंगे तो 120x बराबर x² वैसे ही रहेगा प्लस इसका करो 900, इसका करो 60x। अब क्या करेंगे, सबको उधर लेके चले जाइए, चाहे सबको इधर लाइए, आपकी मर्जी। चलिए अच्छा सबको इधर ही लाते हैं, तो -x² हो जाएगा क्या? इसको लाएंगे तो ना। अब किसको लिखना है? इसको हमने ला दिया, अब इसको लिखो प्लस 120x लिखने के बाद फिर ये 3600 लिख लो, फिर -900 900 को इधर लाएंगे -900 बराबर क्या बचेगा? 0। सब कुछ हमने इधर ला दिया और क्रम से भी लिख दिया, एक ही साथ में ना, क्रम से भी लिख दिए और ला भी दिए। ये दोनों घट जाएगा 60x, इसको इसमें से घटाओ 2700 आएगा क्या ना, क्योंकि 3600 है ना, 2700 ही आएगा बराबर 0। बराबर अब ठीक माइनस है, सबका है, माइनस है तो हटाइए माइनस को, x² -60x -27 के बराबर 0। हटाने का तरीका आप लोग जान चुके हैं कि जब भी माइनस रहेगा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है सब में, ठीक है। अब गुणा करने पे 2700 घटाने पे 60 क्या क्या ले लिया जाए तो हमारे हिसाब से 90 और 30 चलेगा क्या? बताएं कैसे? 90 30
9 3 27 हो जाएगा। और 9 में से 3 घटाओगे 6 भी आ जाएगा। Yes, sir. तो अगर इसका 2 जीरो इसका 1 जीरो छोड़ के लो तब दिमाग काम करेगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं तोड़कर। तो 90 माइनस 30 लेंगे इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 27 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, दोनों में करिए, यहाँ बगल में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। कॉमन x ले लो, x माइनस 90 हो जाएगा। 30 ले लो, x माइनस 90 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस 90 x प्लस x प्लस 30 बराबर 0। अलग अलग जीरो लीजिए। एक्स बराबर 90 x बराबर माइनस। आपको ये सब आता है इसीलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं ना, इतना तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। माइनस आगे ये वाला क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य हो गया। x का मान 90 आ गया, मतलब आपकी जो सबसे छोटी भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर मीटर है। तो लिखेंगे अतः x बराबर अतः अरे छोटी भुजा छोटी भुजा कोष्ठक में एक्स छोटी भुजा कोष्ठक में x बराबर 90 मीटर लिखेंगे तो समीकरण x प्लस 60 x प्लस 60 मतलब 90 प्लस 60 150 मीटर तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 बड़ी 120 120 बताइए, समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए।